अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी अनुषी आपके साथ है अपने आज के व्लॉग के साथ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, मेरी वीडियोस को देखते रहें, उन्हें लाइक करते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज काफ़ी दिन बाद मैं फिर एक रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। मैं बनाने लगी हूँ आज मटर कीमा। ये मटर हैं, फ्रीज़ किए हुए थे मैंने, और ये कीमा आधा किलो कीमा है और तकरीबन इतने ही मटर हैं। और ये 4-5 आलू हैं, कुछ लहसुन के जो हैं 8-10, और ये सब्ज़ धनिया है। इन सबको धो के हम अच्छी तरह काट लेंगे। ये कुछ सब्ज़ प्याज हैं और एक अदद दूसरा प्याज लिया मैंने, और खुश्क धनिया है, थोड़ी सी कसूरी मेथी है जो आखिर में शामिल करेंगे, और ये 1.5 खाने का चम्मच नमक है, 1.5 खाने का चम्मच सुरख मिर्च है और 1 चाय का चम्मच हल्दी है। तो हम शुरू करते हैं काम। प्याज हमने धोकर अच्छी तरह काट लिए हैं, धनिया भी धो के काट लिया है, और ये हमने लहसुन भी पीस लिया है, टमाटर भी धो के काट लिए हैं, सब चीज़ें रेडी हैं। पैन हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम ऑयल डालते हैं, तकरीबन 1 प्याली। एक से 1.5 प्याली। ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसमें प्याज डालते हैं। चम्मच मेरा काफ़ी ख़राब हो चुका है, मैंने नया लेकर आना है, लेकिन अभी जाना नहीं हो रहा। जिस दिन भी चक्कर लगा मार्केट का तो मैं नया लेकर आऊँगी। प्याज गोल्डन होने लगे हैं। अब हम इसमें लहसुन शामिल कर देते हैं। प्याज लाइट ब्राउन हो गए, ज़्यादा डार्क इन्हें नहीं करना। अब इनमें टमाटर डाल देते हैं। और साथ ही ये 1.5 टेबलस्पून नमक है, 1.5 टेबलस्पून सुरख मिर्च है और 1 टीस्पून हल्दी है। थोड़ा सा पानी शामिल करते हैं। इन्हें आप ढक देते हैं ताकि टमाटर प्याज ये ज़रा अच्छे से गल जाएं। पाँच मिनट हो गए। अब हम इसे चेक करते हैं और देखते हैं। मसाला हमारा तकरीबन तैयार हो चुका है। अब हम इसमें नमक डाल देते हैं, और ये अभी तक फ्रीज हालत में है, लेकिन हम इसमें रख के थोड़ा सा पानी शामिल करके इसे ढक देंगे। इसमें ये मेल्ट भी हो जाएगा और उसके बाद हम इसे भून लेंगे।
तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हमने इसे ढक दिया है। कीमा मेल्ट हो गया है और अब हम इसे भून लेते हैं। और मटर धोकर मैंने बॉईल करने रख दिए हैं, उन्हें हल्का सा बॉईल कर लूँगी तो वो फिर जल्दी से पक जाएंगे, क्योंकि ये कीमा बहुत बारीक होता है और ये जल्दी गल जाता है। देखिए कीमा हमारा अच्छी तरह भून गया है, इसमें से पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है। अब हम इसमें मटर शामिल करते हैं और कुछ देर मज़ीद इसे हम भूनेंगे। मटर हमने इसमें डाल दिए और अब हम इसे कुछ देर मज़ीद भूनेंगे। मटर और कीमा अच्छी तरह भून लिया है, आप देख सकते हैं बहुत अच्छी इसकी रंगत निकल आई है और बिल्कुल ये अच्छी तरह फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें जिस पानी में हमने मटर बॉईल किए हैं वो पानी हम इसमें शामिल कर देते हैं और इसे ढक देंगे ताकि ये पक जाए। इसे कुछ देर पकने देते हैं, फिर बीच में एक दफ़ा चेक करके और इसमें खुश्क धनिया पिसा हुआ और मेथी, कसूरी मेथी, वो हम इसमें शामिल कर देंगे और दोबारा दम दे देंगे और फिर बिल्कुल एंड में हम इसमें सब्ज़ धनिया डालेंगे। तकरीबन 15 मिनट हो गए इसे और अब हम इसमें खुश्क धनिया और मेथी शामिल कर देते हैं और दोबारा से इसे ढक देते हैं। आधा घंटा हो गया है, अब हम इसे चेक कर लेते हैं कि क्या कंडीशन है। मटर कीमा तैयार हो गया है। इसमें हम धनिया डाल देते हैं और 5 मिनट के लिए मज़ीद हम इसे दम पे लगा देते हैं। मटर कीमा हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है, अब हम इसे डिश आउट करते हैं। आप देख सकते हैं मटर कीमा हमारा ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। इसकी बहुत अच्छी खुशबू है और बहुत प्यारी लुक है। आप भी ज़रूर बनाइएगा, ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, बहुत लजीज बनेगा और आपको पसंद आएगा। यहाँ पर मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, मेरी वीडियोस को देखते रहें, उन्हें लाइक करते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।